हम लोग इस चैनल पे आप सभी के लिए एक फ्री सीरीज निकाले हैं जहां पे हम आपको ट्रेडिंग और इवन इन्वेस्टिंग सिखाने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। आप सोच के देखिएगा, ऐसा कोर्स जिसके लिए लोग आपसे लाखों हजारों रुपए ले लेते हैं, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल पे। अभी तक इस कोर्स में हम लोग बेसिक ऑफ ट्रेडिंग समझ चुके हैं, हम लोग ये समझ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन समझ चुके हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस समझ चुके हैं, और हम लोग समझ चुके हैं पुट कॉल रेशो को। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक में अभी भी आपको डाउट है तो पुराने वीडियो को जाके पहले आप इस सीरीज के चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो में आएगा, क्योंकि हम आज कंसिडर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स को। देखो, ऑप्शन ग्रीक्स को जब आप समझोगे ना, आपको फायदा क्या होगा आप वो समझिए। आपको कहां पे ऑप्शन को बाय करना है, कहां पे ऑप्शन को सेल करना है, कौन से ऑप्शन को बाय करना चाहिए, कौन से ऑप्शन को सेल करना चाहिए, कब ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, कब ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, ये सब आप सीख जाओगे और समझ जाओगे मैजिकल क्लैरिटी के साथ, जैसे आप ऑप्शन ग्रीक समझ जाओगे। इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, आप बोलोगे अनंत इतना इजी होता था क्या? हम फालतू ही अननेसेसरी ऑप्शंस में लॉस कर रहे थे क्योंकि हम गलत ऑप्शन का गलत समय पे ट्रेड उठा रहे थे। सही ट्रेड हो जाएगी अभी आज के इस कंप्लीट क्लास के बाद। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर कर दीजिएगा। पहला जो ऑप्शन आपके सामने आएगा उसको हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस का प्रीमियम कितना चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। अगर हमारा अंडरलाइंग एसेट है, सपोज करते हैं निफ्टी, एक एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस, प्लीज कंसल्ट एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं और 25,000 पे अभी निफ्टी चल रहा है। और एट दी मनी का मतलब क्या हो गया, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है पुराने वीडियोस में, पुराने कंसेप्ट्स में, पुरानी क्लासेस में। 25,000 का ही हम कॉल ऑप्शन देखते हैं जिसकी वैल्यू भी चल रही है फॉर एग्जांपल 200 रुपए। अब अगर हमारा अंडरलाइंग एसेट जो निफ्टी है उसका प्राइस बढ़ता है और वो बढ़ के हो जाता है 25,200 फॉर एग्जांपल, मतलब 200 रुपए से हमारा अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ा, तो जो हमारा ये कॉल का ऑप्शन है इसका प्राइस कितना बढ़ेगा, कितना परसेंटेज बढ़ेगा ऑफ द एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट, वो ही हमें बताता है डेल्टा। अगर हम डेल्टा की बात करें, सबसे पहले आप कॉल का समझ लीजिएगा और पुट का समझ लीजिएगा। एट दी मनी पे डेल्टा होता है 0.5 का, मतलब ये इधर ऑब्वियसली नेगेटिव होता है क्योंकि पुट की बात कर रहे हैं, बट मोटा मोटी 0.5 होता है। मतलब एट दी मनी पे अगर यहां पे अंडरलाइंग एसेट में 200 पॉइंट का मूव आया है तो आपके ऑप्शंस में सिर्फ 100 पॉइंट का मूव आएगा, 50% का मूव आएगा, बिकॉज ये एट दी मनी है। आउट ऑफ दी मनी में हम जब जाएंगे वो टूवर्ड्स 1 होता जाएगा, ये भी टूवर्ड्स 1 होता जाएगा। और हम इन दी मनी पे जब जाएंगे तब ये 0 के साइड जाता जाएगा। जितना हम इन दी मनी जाएंगे उतना ये नियर टू 0 जाता जाएगा। मतलब अगर हम ये कंप्लीट साइकिल को याद रखेंगे तो आपको बेसिक आइडिया समझ आ गया। अभी रियल लाइफ में भी आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से काम होता है, आपके लिए ईज हो जाएगा। ड्यू टू कंप्लायंस पर्पस हम लोग सिर्फ यहां पे एक बार सीखने के लिए चेकआउट कर रहे हैं बिटकॉइन के डेल्टा को, पर अगर आप सेम कंसेप्ट निफ्टी में जाके बैंक निफ्टी में अप्लाई करोगे एग्जैक्टली सेम आपका अप्लाई होगा, बट कंप्लायंस के रीजन के कारण हमें आपको एक बार यहां पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे दिखाना पड़ रहा है। अगर आपको भी यहां पे अकाउंट खुला के ट्रेड करना स्टार्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना अकाउंट खुला सकते हो। यहां पे अभी आप चेकआउट करिएगा, 78,000 चल रहा है बिटकॉइन का प्राइस, ये आपके सामने 78,000 बिटकॉइन का प्राइस आ गया। यहां पे 78,000 आ गया। 78,000 पे अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो ये रहा डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.5। डेल्टा एट दी मनी होता है 0.5। अगर हम इधर की बात करें तो इधर कॉल्स है, इधर पुट है। कॉल की साइड में जितना नीचे जाएंगे उतना हम आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं, आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना डेल्टा की वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी, इन दी मनी जाओगे उतना डेल्टा की वैल्यू बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जांपल 78,000 पे है 0.5, 76,800 जो कॉल के लिए इन दी मनी होता है वहां पे 0.78 हो रही है। ये यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो बिकॉज हम इन दी मनी जा रहे हैं। इन दी सेम वे अगर हम पुट की बात करें तो पुट के एट दी मनी 78,000 पे है ऑलमोस्ट 0.5। जितना हम इन दी मनी जाएंगे, पुट क्या होता है? राइट टू सेल। इन दी मनी का मतलब क्या हुआ? आपको एक हायर प्राइस पे सेल करने का मौका मिल रहा है। मतलब 78,000 से ऊपर सपोज करते हैं 79,000 पे गए तो 0.72 हो गया, मतलब टूवर्ड्स -1 हम जाते जा रहे हैं। और जितना हम आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं, सपोज करते हैं 76,800, उतना हम नियर टू 0 जाते जाएंगे। एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए, 78,000 पे ऑप्शन का प्रीमियम कितना चल रहा है? 665 का, डेल्टा है 0.5 का, 200 पॉइंट का मूव। 78,000 से आप 78,200 पे चले गए, ये हम आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं।
जब हम आउट ऑफ द मनी जाएंगे ऑब्वियसली हमारे ऑप्शन का प्रीमियम रिड्यूस होगा। अगर हम 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी गए हैं, लॉजिक ये बोलता है कि हमारा प्रीमियम भी रिड्यूस होना चाहिए 200 रुपए से, पर ये प्रीमियम 200 रुपए से नहीं, सिर्फ 100 रुपए से रिड्यूस हो रहा है। 78,000 का है 670, 78,200 का है 570, मतलब 100 रुपए का डिफरेंस है, बिकॉज डेल्टा यहां पे 0.5 है। डेल्टा की वजह से ऑप्शन का प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट 50% चेंज हो रहा है। ये हो गया आपका परफेक्ट एग्जांपल। और ये सेम एग्जांपल आप चाहो तो पुट साइड में भी देख सकते हो। पुट साइड में अगर आप इन दी मनी जाओगे 78,000 से 78,200, 200 पॉइंट इन दी मनी गए तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम लॉजिकली 200 पॉइंट बढ़ना चाहिए, पर ये बढ़ा सिर्फ 100 पॉइंट, बिकॉज डेल्टा यहां पे 0.5 है। अब यहां पे ना हमें डेल्टा क्या होता है समझ आ गया, और डेल्टा कैसे काम करता है वो भी समझ आ गया। अब एक्चुअल रियल लाइफ आप चीज समझिए। अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है तो आप क्या चाहोगे? अगर मैं ऑप्शन बायर हूं, मेरा अगर अंडरलाइंग एसेट बढ़ रहा है और मैंने कॉल बाय कर रखा है तो मेरा कॉल का प्रीमियम भी ज्यादा बढ़ना चाहिए, आप ये चाहोगे। इन द सेम वे अगर मैंने पुट बाय कर रखा है और अंडरलाइंग एसेट टूट रहा है तो मेरे पुट का प्राइस भी जल्दी टूटना चाहिए। इसीलिए अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, बिकॉज डेल्टा इन दी मनी पे ज्यादा होता है, इन दी मनी पे ज्यादा होता है, चाहे हम कॉल की बात करें चाहे पुट की बात करें, जब भी आप ऑप्शन बाइंग करो हमेशा हमें इन दी मनी ऑप्शंस में काम करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमारा अंडरलाइंग एसेट, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई स्टॉक हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, हम क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि अगर मेरा अंडरलाइंग एसेट बढ़ रहा है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। अगर मेरा अंडरलाइंग कंसेप्ट बढ़ रहा है, अंडरलाइंग एसेट बढ़ रहा है, उसके कंपैरिजन में आई वुड ऑलवेज वांट कि मेरा ऑप्शन का प्रीमियम भी जितना ज्यादा हो सके बढ़े। या फिर अगर मैंने पुट बाय कर रखा है और मैं चाहता हूं कि अंडरलाइंग एसेट टूटे तो उतना ही ज्यादा मेरे पुट के प्रीमियम बढ़े, बिकॉज मैं बायर हूं। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी बाइंग करूंगा बिकॉज ऑफ डेल्टा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन दी मनी ऑप्शंस को बाय करूं। समझा? एट दी सेम टाइम जब मैं सेल करूंगा मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं आउट ऑफ दी मनी ऑप्शन सेल करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हल्का सा अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़े या घटे और मेरा ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा बढ़े घटे। मैं तो चाहता हूं कि भैया मैं आराम से बैठा रहूं शांति से, इररिस्पेक्टिव कि ऑप्शन का प्रीमियम या अंडरलाइंग एसेट थोड़ा बहुत बढ़ घट भी जाए, मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहां पे लगता है कि मंदी होगी और मैं ऑप्शन सेल करना चाहता हूं तो मैं अननेसेसरी 78,000 का ऑप्शन सेल नहीं करूंगा, कॉल सेल नहीं करूंगा। मुझे क्योंकि लगता है मंदी है और मेरे पास कैपिटल अच्छा खासा है, मैं प्रोबेबली जाके 79,000 का यहां पे बेच दूंगा कॉल, बिकॉज यहां पे मेरे को मिलेंगे माना कि कम 273 रुपीज ही मिलेंगे, पर यहां पे मेरा डेल्टा 0.28 है। मतलब अगर अंडरलाइंग एसेट 100 रुपए से बढ़ा, मतलब मेरे अगेंस्ट के डायरेक्शन में 100 रुपए से बढ़ा, मेरे ये ऑप्शन का प्रीमियम सिर्फ 25 रुपए ही बढ़ेगा, मतलब मुझे सिर्फ 25 रुपए का ही लॉस होगा। इसलिए मैं आउट ऑफ द मनी जाके हमेशा काम करूंगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको चमक गया होगा कि ऑप्शन के डेल्टा की वजह से ये हमारा कंक्लूजन होता है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमें ध्यान रखना है। ऑल्सो हमें ये पता होना चाहिए कि कहां पे इन दी मनी में क्या होता है, आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, एट दी मनी पे 0.5 होता है। ये बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रीक पे। नेक्स्ट ग्रीक क्या होता है? वैसे देखा जाए ना तो डेल्टा के साथ साथ एक गामा भी होता है, जो गामा बताता है कि डेल्टा कितनी रेट से चेंज हो रहा है। ये आपने कई बार देखा होगा कि गामा को मैं वैसे शॉर्ट में समझा देता हूं, वैसे यहां पे हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं है, पर फिर भी मैं आपको गामा भी एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ लोग बोलेंगे आनंद गामा नहीं आपने कवर किया, तो गामा शॉर्ट में बता देता हूं। डेल्टा कितना चेंज हो रहा है वो डिफाइन करता है गामा। कि सपोज करते हैं डेल्टा, अगर आप नई स्क्रीन पे चेकआउट करोगे ना, यहां पे आप चेकआउट करिएगा, यहां पे डेल्टा है 0.5, इधर है 0.4, इसके चेंज को बताता है गामा। दैट्स इट, इतना छोटा सा कंसेप्ट है। और इस गामा का यूज सिर्फ आता है अगर आप हीरो जीरो का काम करते हो, कि भैया आज के दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे थीटा 0 हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अगले 2 घंटे में एक्सपायरी होने वाली है, और आपको हीरो जीरो का आखिरी 1 घंटे में काम करना है, तो आप वो स्ट्राइक प्राइस को पिक करते हो जहां पे गामा सबसे ज्यादा हो, ताकि आपने कई बार देखा होगा ना 2 रुपए का 3 रुपए का ऑप्शन अचानक से 30 रुपए 50 रुपए का हो जाता है और आपको मजा आ जाता है हीरो जीरो में, तो वो गामा आपको हेल्प करता है। अगर आप गामा को चेकआउट करने की कोशिश करोगे ना, मेजर केसेस में सबसे अच्छा गामा का काम करता है एट दी मनी या फिर हल्का सा इन दी मनी।
ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है गामा को यूज करने का। जब भी हम 0-0 खेल रहे उस समय हमें एट दी मनी या फिर हल्का सा इन दी मनी जाके काम करना होता है, वो हमारे लिए बेस्ट के सिनेरियो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थीटा। थीटा क्या होता है? एक आइस क्यूब होता है जिसको आपने तवे पे लगा दिया और तवे पे आग लगा दी, तो आइस क्यूब जैसे मेल्ट होता है वैसे ही आपका थीटा मेल्ट होता है ऑप्शंस में। ये क्या होता है? हाउ मच मनी द ऑप्शन लूजेस एवरी डे ड्यू टू टाइम। टाइम वैल्यू आपको पता है कंसेप्ट, कि अगर आपने ऑप्शन बाय कर रखा है विद टाइम उसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहती है, वही बताता है थीटा। सपोज करते हैं आपका कोई ऑप्शन है, उसका प्रीमियम है 100 रुपया और उसका थीटा है फॉर एग्जाम्पल 5 रुपया। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का थीटा है। मतलब ये कि अगर ये ऑप्शन जितने भी दिन का था, जैसे ही एक दिन बीत जाएगा आपके ऑप्शन की वैल्यू अगर अंडरलाइंग एसेट सेम जगह पे रह गया तो 95 हो जाएगी, बिकॉज टाइम की वैल्यू खत्म होती जा रही है। इसको आप ऐसे समझिए कि सपोज करते हैं हम अभी कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। जिसने कॉल ऑप्शन बाय किया है उसने एक राइट बाय किया। सपोज करते हैं आपने कॉल ऑप्शन बाय किया मंथ का, 25 दिन के लिए ये बाय करा है आपने एक ऑप्शन। आपने ये कॉल ऑप्शन बाय करा है 25 दिन के लिए कि आपको 25 दिन तक एक पर्टिकुलर एसेट को एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करने का मौका मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीटीसी का अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 78,000 और आपने कॉल बाय कर लिया है फॉर एग्जांपल 78,000 का ही, तो एक महीने तक 25 दिन तक आपके पास राइट है कि बिकॉज आपके पास ये कॉल ऑप्शन है आप बिटकॉइन को 78,000 पे बाय कर सकते हो, चाहे बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख ही क्यों ना हो जाए, 1 लाख हो जाए तब भी जिसने आपको ये ऑप्शन सेल किया है वो आपको 78,000 पे ऑप्शन बाय करने का मौका देगा। समझा? अब 25 दिन के लिए आपके पास राइट है, एक दिन कम हुआ तो रिस्क जिसने सेल करा है उसकी कम हो गई और आपकी रिस्क ज्यादा हो गई। सपोज करते 5 दिन यहां पे बीत गए, अभी 20 दिन ही रह गए, तो और अभी भी बिटकॉइन का प्राइस 78,000 ही है, तो 5 दिन का जो आपने प्रीमियम दिया था, सपोज करते हैं आपने प्रीमियम यहां पे पे किया था, हम मानते हैं कि आपने 500 रुपए का प्रीमियम पे किया था, तो 500 रुपए का प्रीमियम आपने पे किया था 25 दिन के लिए, पर अब तो सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं, तो 5 दिन के प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाएगी। बिकॉज सपोज करते हैं अब आपका दोस्त है, आप हो, मैं हूं अनंत, अनंत का एक दोस्त है राम। राम कहता है कि भैया अनंत मेरे को तो तेरा अच्छा लग रहा है ये कॉल बाय करा हुआ, मैं भी ये सेम कॉल बाय करना चाहता हूं, पर अब तो क्योंकि मैं सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी की मार्केट बढ़ेगा 20 दिनों में वो कम है एज कंपेयर टू 25 दिन, तो मैं 500 रुपए पे नहीं करूंगा, मैं तो 400 रुपए पे करूंगा। और ऑप्शन सेलर ही बोलेगा हां साहब आप 400 रुपए पे करो क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं और मैं आपको सिर्फ 20 दिन के लिए राइट बेच रहा हूं। तो जो ये टाइम कम होने की वजह से ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू कम होती है। अगर अंडरलाइंग एसेट सेम प्राइस पर रहता है, जिस रेट से या जिसके कारण ये वैल्यू कम होती है वो होता है थीटा। आई होप आप ये समझ चुके हो। अब थीटा का कंसेप्ट क्या होता है? सपोज करते हैं हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मंथली एक्सपायरी में काम किया है, 1 तारीख को काम कर दिया, मंथली एक्सपायरी 28 तारीख को है, सपोज करते हैं 1 तारीख को आपने काम कर लिया, मंथली एक्सपायरी हो रही है 28 तारीख को। अपने मंथ को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, पहले 15 दिन और बैलेंस 12-13 दिन। पहले 15 दिन ना जो थीटा होता है वो बहुत स्लो डीके होगा, मतलब अभी टाइम की वैल्यू ज्यादा कम नहीं होगी। सपोज करते हैं कोई 20 दिन बचता है तो आप बोलते हैं यार नहीं मैं तो 400 नहीं, मैं तो 475 में बेचूंगा, 5 दिन तो बचे, अभी तो 20 दिन बचे अब मैं तो नहीं बेच रहा। तो अभी भी जो कॉल सेलर है उसकी वैल्यू डिमांड ज्यादा होती है, बिकॉज कॉल बायर तो कहता है कि एक बड़ा मूव और मैं प्रॉफिट कर लूंगा। तो पहले 15 दिन मतलब फर्स्ट 50% और फर्स्ट 60% टाइम पे ये बहुत स्लो होता है, पर यहां पे बहुत फास्ट होता है। आखिरी के 2 हफ्तों में इतनी जल्दी जल्दी आपका ऑप्शन का प्रीमियम गलेगा, आप बोलोगे ये हो क्या रहा है। इससे हमें पता क्या चला, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं, अगर मुझे ऑप्शन बाय करके काम करना है, आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं नेक्स्ट 2 मिनट में, ध्यान से समझिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा और लाइक नहीं करा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। ऑल्सो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है ट्रेड करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मोर देन दैट डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म भी दे रखा है, उस फॉर्म को भी आप भर दीजिएगा। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट खुलाया है तो वहां पे जाके हम एडिशनल एक कम्युनिटी बनाते हैं, कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपका अकाउंट हमारे लिंक से होना चाहिए जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिला हुआ है। पहले 15 दिन या पहले 60% ऑफ द टाइम, जिस भी टाइम होराइजन की आपकी एक्सपायरी है, थीटा डीके बहुत स्लो होता है, तो पहले समय पे हमें ऑप्शन बायर बनने में फायदा है और यहां पे हमें ऑप्शन सेल करने में फायदा है, बिकॉज यहां पे ऑप्शन का प्राइस डीके बहुत जल्दी होगा। सपोज करते हैं मैं एक वीक के लिए, एक हफ्ते के लिए किसी ऑप्शन में काम कर रहा हूं, तो पहले 4 दिन अगर मैं बायर बनता हूं तो बेटर है,
आखिरी के 3 दिन अगर मैं सेलर बनता हूं तो मेरे लिए बेटर होता है। ये चीज को और इस कंसेप्ट को आपको थीटा समझाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। ऑल्सो अगर आपको नाम समझ नहीं आ रहा है थीटा का मतलब क्या है, थीटा टी से स्टार्ट होता है और टी से स्टार्ट होता है टाइम। जो टाइम के डीके को कैलकुलेट करता है वो थीटा होता है, जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक। इन दी सेम वे वेगा वी से स्टार्ट होता है, जो वॉलेटिलिटी को चेक करता है उसको हम वेगा कहते हैं। अब ये वेगा होता क्या, आप पहले उसको भी समझ लीजिए। यहां पे आप वेगा को समझेगा, ऑप्शन का प्राइस किस तरीके से चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है, हमने हमारे पुरानी क्लास में सीखा था कि दो तरीके की वॉलेटिलिटी होती है, एक होती है हिस्टोरिक, दूसरी होती है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी निकलती है ब्लैक शोल्स मॉडल से, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये हमें इतना बताता है कि भाई साहब कितना डर रहा है ऑप्शन सेलर या कितना डर रहा है ऑप्शन बायर, कितना रिस्क लग रहा है, वो हमें पता चलता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से। अब ऑप्शन का प्राइस किस रेट से चेंज होगा, सपोज करते हैं प्रीमियम की वैल्यू है 100 रुपया और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी में चेंज होता है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी में बाय 1%, और वेगा आपका है 0.8 का, मतलब आपके ऑप्शन के प्रीमियम में 0.8 का चेंज होगा। एज सिंपल एज दैट। अगर हम इस कंसेप्ट को रियल लाइफ में यूज करना चाहते हैं, आप ये देखेंगे कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी और वेगा, कोई भी इवेंट होगा, कोई बड़ी न्यूज आ रही है, ट्रम्प कोई स्टेटमेंट देने वाला है, आरबीआई की पॉलिसी है, इंडिया का बजट आने वाला है, कोई भी बड़े इवेंट से पहले इंप्लाइड वॉलेटिलिटी और वेगा बहुत हाई होता है। बिफोर इवेंट वेगा हाई होने की वजह से इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हाई होती है, जिसकी वजह से वेगा हाई होता है, जिसकी वजह से ऑप्शन के प्राइस हाई होते हैं। ये तीनों हाई होते हैं किसी भी इवेंट से पहले। तो अगर मुझे किसी भी इवेंट से पहले काम करना है, इवेंट की न्यूज आने से पहले पहले, प्रोबेबली मैं ऑप्शन बाइंग करके कुछ कर सकता हूं, बट इवेंट की न्यूज आने से 2 मिनट पहले हमें हमेशा ऑप्शन सेलर बन जाना है, बिकॉज इवेंट की न्यूज आते ही हमारा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी रिड्यूस होगी, बिकॉज लोगों को धक धक कम होगी। इवेंट जा चुका है, ट्रम्प का स्टेटमेंट आ चुका है, तो मेरी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कम होगी, वेगा कम होगा, जिसकी वजह से ऑप्शंस का प्राइस कम होगा। सिंपल सा है। इवेंट से पहले सपोज करते 10 बजे इवेंट आ रहा है, आपको 8 से पौने 10 तक कुछ ट्रेड करना है। अगर मैंने ये क्रिप्टो की बात कर ली, अगर इंडियन मार्केट की बात करूं कि 1 बजे बजट आ रहा है, 1 बजे सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो अगर आपको सुबह 9:30 से लेके पौने 1 के बीच में कुछ ट्रेड करना है तो आप ऑप्शन बायर बन सकते हो। बिकॉज यहां पे छोटे से रीजन की वजह से भी, बिकॉज इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा है, वेगा ज्यादा है, आपका ऑप्शन का प्राइस जल्दी मूव कर सकता है। बट जैसे न्यूज आने वाली हो या इमीडिएटली न्यूज आ जाए, उसके बाद सेलर बनने में फायदा है, बिकॉज यहां पे जैसे ही इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कम होगी, रिस्क कम होगी, ऑप्शन का प्रीमियम जल्दी से रिड्यूस होगा और आपको ऑप्शन सेल करके जो गला हुआ प्रीमियम है वो आपको कमाने में, आपके पास आने में आपको फायदा हो जाएगा। और इस तरीके से ये कंसेप्ट सीखने के बाद एक बार हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस का बेसिक्स, पुट कॉल रेशियो का बेसिक्स, ऑप्शन गीक्स का बेसिक और उसको हम कैसे यूज करते हैं, एक बार हमें बेसिक कंसेप्ट में चीजें सारी समझ आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में अपने कंप्लीट इस कोर्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, पर वो एपिसोड आपको सबसे पहले मिल जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देते रहिएगा कि आपको ये कोर्स लग कैसा रहा है।